हेलो दोस्तों, एचपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग की वर्णमाला से रिलेटेड 5वें वीडियो पढ़ेंगे। इस 5वें वीडियो में आपको ये मिलेगा कि मध्य प्रक्रिया से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पिछली बार आपने देखा था बोथ हाफ रिवर्स दोनों अर्धांशों को लेकर के क्वेश्चन पूछा था। फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकेंड हाफ रिवर्स, बोथ हाफ रिवर्स दोनों से, यानी दोनों को मिक्स करके भी क्वेश्चंस आपसे पूछा था, तो उस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया था। और आज आपका पूछेगा क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकता है मध्य प्रक्रिया से संबंधित। मध्य प्रक्रिया का मतलब ये होता है ना, इस चीज को आप लोग पहले समझ लीजिएगा। मध्य प्रक्रिया का मतलब ये होगा कि अगर किसी भी अल्फाबेट यानी इंग्लिश अल्फाबेट में ना क्वेश्चंस आपसे क्या पूछेगा उस चीज को हम लोग समझेंगे। इंग्लिश अल्फाबेट में जब भी आपसे क्वेश्चंस ये पूछेगा मध्य प्रक्रिया से, तो उस कंडीशन में आपका ये रूल होगा कि दायां और बायां, यहाँ पे बायां और यहाँ पे दायां, बायां और दायां का जो सीक्वेंस होता है उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। अब क्या क्वेश्चन पूछता है ये ध्यान दीजिएगा कि जब आपको ऐसे बेस करके क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें पूछता है कि बाएं से 5 अक्षर और दाएं से 3 अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, बाएं से 5 अक्षर और दाएं से 4 अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर हो जाएंगे। 4 अक्षर या 3 अक्षर जो भी आप ले लीजिए, के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। तो ऐसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। एक और दूसरा क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा उसको। एक तो ये क्वेश्चन बनता है, पहला बनता है क्या कि बाएं से 5 अक्षर और दाएं से 4 अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर बनेंगे, ऐसे एक क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है उसको आप ध्यान दीजिएगा कि बाएं से 5 अक्षर और दाएं से 4 अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर हो, ये क्वेश्चन बनता है। तो आपने देखा मध्य प्रक्रिया से संबंधित कितने क्वेश्चन बनते हैं, 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला कितने अक्षर होंगे और दूसरा क्या बनेगा, कौन सा अक्षर होगा। तो कितने अक्षर होंगे, कौन सा अक्षर होगा, इन्हीं चीजों को हम लोग क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे, देखेंगे ध्यान से कि क्या कौन सा अक्षर कितने अक्षर बनते हैं, उस चीज को देखेंगे। अगर ये ध्यान दीजिएगा कि जब ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, तो यहाँ पे कुछ रूल फॉलो करने लगते हैं। रूल का मतलब क्या हो, ध्यान दीजिएगा कि अगर कहीं भी क्वेश्चंस में आपका बायां प्लस दायां का सम, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, बायां और दायां का सम कितना, 26, 27 और 28 में से कुछ भी आने लगेगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर बायां और दायां का जोड़ अगर करेंगे, बाएं से इधर का अक्षर का और दाएं से इधर अक्षर का योग अगर 26, 27 और 28 में से कुछ भी आ गया ना, तो इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होंगे, कोई अक्षर नहीं होंगे। याद रखिएगा, ये चीज आपने नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये चीजें हमेशा इंपॉर्टेंस आपके लिए क्या रहेगी, अगर बायां प्लस दायां का योग 26, 27 और 28 में से कोई भी आ गया तो इनके बीच में कोई भी अक्षर नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक काउंट करके बोलूं कि बायां से क्वेश्चन बोल देगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाहिने, यानी कि आपका ये मध्य प्रक्रिया की बातें कर रहा है। तो ऐसे जब मध्य प्रक्रिया से क्वेश्चंस पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर और दाएं से 16वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। ये मैंने कह रहा ना
कि बाएं से 10 अक्षर और दाएं से 16 अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को समझिएगा। तो अब क्या करेंगे, तो दोनों का जोड़ क्या कर रहा है, बाएं और दाएं का योग किसके बराबर हो रहा है जी, 26 के। तो यहाँ पे जब इनका योग 26 के बराबर हो रहा है तो इनके बीच में कोई अक्षर होगा, कितने अक्षर होंगे आप काउंट कर पाएंगे, कोई काउंटिंग नहीं होगी, इनके बीच में कोई भी अक्षर नहीं होंगे। कितने होंगे इसकी बात छोड़िए, कोई भी अक्षर नहीं होंगे। तो ऐसे जब आपको 26, 27 और 28 का योग मिलने लगेगा बाएं और दाएं का, तो कंडीशंस आपकी क्या कहेगी, वहां पे कोई भी अक्षर नहीं मौजूद होंगे। जैसे कि मैं काउंट कर लेता हूँ, समझिएगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग फिगर पे, प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो बाएं से 10 अक्षर लीजिएगा, बाएं से 10वां अक्षर आपका क्या होता है, ये होता है। दाएं से इधर मैं आता हूँ, दाएं से 16 अक्षर लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे 10 यहाँ पे 16 के बीच में कोई अक्षर है क्या, नहीं है ना। तो यही मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा था कि अगर बाएं से 10 अक्षर और दाएं से 16 अक्षर रहेंगे और उनका योग कितना बन जाएगा, 26 हो जाएगा, तो इनके बीच में कोई भी अक्षर नहीं होंगे, इतना याद रखिएगा। मान लीजिएगा अगर 27 योग हो जाता तो भी नहीं होगा, 28 हो जाता तो भी नहीं होता। तो ये चीजें हमेशा याद रखिएगा, बाएं और दाएं का योग अगर क्या हो जाएगा, 26, 27 और 28 में से कोई भी आएगा तो उनके बीच में कितने अक्षर होंगे, कोई अक्षर नहीं होंगे, याद रखें। अब आगे क्वेश्चंस क्या बनता है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे एग्जाम में, ऐसे हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 3 तथा दाएं से 4 अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो कुल कितने अक्षर होंगे, तो ये क्वेश्चन से जब आपसे पूछेगा तो क्या करिएगा, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। मैंने क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 3 अक्षर ले लीजिएगा और दाएं से कितने अक्षर, 4 अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर, इसी को आपको एग्जैक्ट काउंट करके बताना है। तो फिलहाल हम पहले इसको फिगर से देख लेते हैं और फिगर के बाद हम लोग प्रैक्टिकली फिगर से देख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को कैसे हल करते हैं उस माध्यम से हम लोग करेंगे। ध्यान से देखिएगा। तो बाएं से 3 अक्षर, तो बाएं से 3 अक्षर हम लेते हैं, 1 2 3। तो बाएं से मेरा तीसरा अक्षर ये होगा और दाएं से 4 अक्षर, 1 2 3 4 के बीच में कुल कितने अक्षर आ रहे हैं, ध्यान से देखेंगे तो काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो कुल कितने अक्षर आ रहे हैं, 19 अक्षर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बाएं और दाएं का क्रम ऐसे अगर दे करके पूछेगा तो आपका क्या निकल रहा है यहाँ पे रूल, बाएं से जितने अक्षर हैं और दाएं से जितने अक्षर हैं, इन अक्षरों को क्या करिएगा, जोड़िएगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखेंगे। लेफ्ट से कितना अक्षर है, बाएं से 3 अक्षर और दाएं से कितना अक्षर, 4 अक्षर हो गया। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो लेफ्ट जो भी यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे जो चीजें बनेंगी तो इनको 7 योग कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे चीजें आप ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट और राइट का योग
लेफ्ट और राइट का योग अगर छोटा हो जाएगा किससे, 26 से, यानी कि बाएं और दाएं का योग अगर किससे कम हो जाएगा, 26 से छोटा होगा, तो आपका जो भी आंसर निकलेगा ना 26 माइनस लेफ्ट प्लस राइट, या फिर बायां प्लस दायां, क्या करिएगा 26 में से घटा दीजिएगा। तो यही काम करेंगे। तो बायां और दायां का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पे योग कर रहे हैं तो कितना मिला मुझे 7। तो ये 7 क्या कर रहा है, 26 से छोटा है ना, तो 26 से छोटा है तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या रूल कहता है कि 26 माइनस लेफ्ट प्लस राइट, तो 26 माइनस लेफ्ट और राइट का वैल्यू कितना है, 7 है। 7 रखेंगे, 26 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 19। यही क्या हो जाएगा आपका एग्जैक्ट आंसर। बातें समझ में आ गई। तो ऐसे जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो ये कंडीशन हमेशा याद रखिएगा कि जब अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 3 अक्षर ले लेगा या फिर कोई भी अक्षर ले लेगा और दाएं से 4 अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, तो बाएं और दाएं को जोड़िएगा। मैं एक बात समझा दूं, बाएं और दाएं को क्या करिएगा, प्लस करिएगा। जब बाएं और दाएं को प्लस कर लेंगे तो बाएं और दाएं का योग अगर 26 से छोटा दिखेगा, 26 से किससे छोटा है, 26 से, तो किस में से घटा दीजिएगा, बाएं और दाएं के योग को ही 26 में से घटा दीजिएगा। तो जो जितना आपका आंसर प्राप्त होगा वही क्या होंगे, बाएं से 3 अक्षर और दाएं से 4 अक्षर के बीच में उतने ही अक्षर मौजूद होंगे। कितने अक्षर मौजूद होंगे, 19 अक्षर आपके क्या हुए यहाँ पे मौजूद होंगे। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे आपका होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5 अक्षर और दाएं से 5 अक्षर तथा दाएं से 8 अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, कुल कितने अक्षर होंगे। तो बाएं से 5 अक्षर, तो बाएं से 5 अक्षर लेफ्ट प्लस राइट है, तो लेफ्ट प्लस राइट 5 प्लस 8 का योग अगर किससे दिखाई देगा कम, 26 से, तो 26 से कम दिखाई दे रहा है तो इसलिए हम क्या किससे से माइनस करेंगे, 26 माइनस 8 और 5 13 घटा देंगे कितना बनेगा 13। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो लेफ्ट और राइट को जोड़िएगा, लेफ्ट और राइट को जोड़ा गया तो कितना बना हुआ हमारा यहाँ पे 13, छोटा है किससे 26 से, मैंने देखा यहाँ पे 13 और छोटा है 26 से, इसलिए 26 में से इसको मैंने घटा दिया, कितना बचा 13। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या बनेगा 13। तो आप चाहें तो कॉपी यानी यहाँ पे फिगर पे भी चेक कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो आप रूल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि जब बायां और दायां रहेगा तो बाएं और दाएं से पूछेगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5 अक्षर और दाएं से 8 अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, तो आपने देखा लेफ्ट और यानी बायां और दायां को जोड़ेंगे तो 26 से अगर क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आप क्या करिएगा 26 में से घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दें कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15 अक्षर और दाएं से 18 अक्षर के ठीक बीचों बीच अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। जब ऐसे पूछ देगा तो कंडीशन आपकी क्या होगी याद रखिएगा। तो क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15 अक्षर और दाएं से 18 अक्षर के ठीक बीचों बीच कुल कितने अक्षर होंगे, के बीच कुल कितने अक्षर होंगे जब पूछेगा तो क्या करिएगा। अगर ध्यान दीजिएगा लेफ्ट और राइट का सम अगर बड़ा हो जाएगा 28 से, बायां और दायां का योग किससे कम हो जाएगा, बायां प्लस दायां का योग अगर बड़ा होगा किससे 28 से, तो हम लोग क्या करेंगे
बायां और दाएं के योग में से घटा देंगे कितना 28। यही क्या करेगा आपका आंसर देगा। याद रखिएगा, जब आपका बायां और दायां का योग बड़ा हो किससे 28 से, तो किसमें से घटा दीजिएगा, बायां और दायां के योग को क्या करेंगे 27 में से 28 में से घटा देंगे, 28 घटा देंगे के योग में से। तो क्वेश्चन से हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा था, बायां और दायां, तो बायां प्लस दायां, तो बायां कितना है 15 और प्लस दायां कितना है 18 का सम अगर बड़ा होगा 28 से ना, तो 15 और 18 मिलकर कितना होगा 33, बड़ा हो गया किससे 28 से, 33 बड़ा है ना 28 से, इसलिए हम लोगों ने हमने क्या बोला, बायां और दायां के योग में से किसको घटा दीजिएगा 28 को, इसलिए 33 माइनस 28 कर देंगे, कितना बचेगा, तो 33 में से आपने 28 को माइनस किया तो 7 बचेगा, 33 में से 28 को आपने माइनस किया तो 33 में से 28 को आप माइनस करेंगे तो 5 आपका आंसर बच जाएगा। तो इनके बीच में कुल कितने अक्षर हो जाएंगे 5 अक्षर हो जाएंगे। ये चीजें हमेशा याद रखिएगा। चलते हैं एक बार इसको हम लोग काउंट कर लेते हैं कि बाएं से 15 अक्षर, बाएं से 15 अक्षर आपकी होती क्या है, वो होती है ये होती है, और दाएं से 18 अक्षर, तो दाएं से 18 अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 के बीच में कुल कितने अक्षर हैं देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5, तो के बीच में कुल कितने अक्षर हो गए आपके 5 हो गए। तो इस तरह से आपने देखा कि जब बाएं और दाएं का योग क्या हो जाएगा 28 से बड़ा होगा, तो बाएं और दाएं के योग में से ही 28 को घटा देंगे तो आपको कुल कितने अक्षर होंगे ये आपको पता चल जाएगा। तो बायां और दाएं का योग याद रखिएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका ऐसे रहता है, बायां और दायां का योग, बाएं के स्थान पे दूसरा और दाएं के दूसरा स्थान पे दूसरा, तो बाएं के स्थान पे हम ले लेते हैं 16 और दाएं के स्थान पे ले लेते हैं 18। ये अगर हो जाएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, तो बायां और दायां को जोड़िएगा 16 प्लस 18 का सम किससे बड़ा होना चाहिए 28 से, 16 और 18 का योग कितना हुआ 34, 34 बड़ा हो गया ना 28 से, इसलिए हम क्या करेंगे 34 माइनस 28 कर लेंगे, तो 34 में से आप 28 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा आपको 6, तो इनके बीच में कुल कितने अक्षर हो जाएंगे 6 अक्षर हो जाएंगे। ये चीजें हमेशा कंप्लीटली आप याद रखिएगा कि जब आपका बायां और दायां बोलेगा, तो बायां और दायां बोलेगा तो इनके अंकों को दोनों को जोड़ेंगे, बाएं को और दाएं को एक साथ जोड़ लेंगे, और इनका योग अगर किससे बड़ा हो रहा है 28 से बड़ा हो रहा है, तो 28 में से ही 28 को क्या करिएगा इनके योग में से घटा दीजिएगा, जितना बचेगा वही क्या होगा आपका आंसर होता है। इस तरह से आपने इसको देखा कुल कितने अक्षर होंगे, तो कुल कितने अक्षर से संबंधित आपका पहला क्वेश्चन हुआ। अब इसमें क्या पूछता है इसमें ध्यान दीजिएगा। अगला ये आपका क्वेश्चन था कुल कितने अक्षर होंगे, तो कुल कितने से रिलेटेड आपका ये होगा क्वेश्चन आपका ये पहला था, कुल कितने अक्षर होंगे, प्रकार होगा आपका क्वेश्चंस का कुल कितने अक्षर होंगे। तो अब इसमें एक अगला क्वेश्चन क्या पूछता है उसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि यदि दिशा समान हो, क्या हो समान हो, यदि दिशा क्या होगी समान होगी तो कैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा उसको ध्यान दीजिएगा। एक डायरेक्शन भी सेम, यदि दिशा समान हो तो क्वेश्चन आपका कैसे पूछा जाता है उसको ध्यान दीजिएगा। तो जब आपका दिशा समान होती है और ऐसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछने लगता है तो उस कंडीशन में आप याद रखिएगा क्वेश्चंस क्या पूछेगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से
बाएं से 8 अक्षर और दाएं से 16 अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, याद रखिएगा। तो बाएं से जब ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या करिएगा, यदि अगर दिशा समान हो बाएं से और आपके बाएं यहाँ पे दोनों दिशाएं क्या होनी चाहिए, बाएं बाएं। अगर आपकी दिशा समान होगी तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8 अक्षर और बाएं से 16 अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो आप कैसे करेंगे। तो ऐसे जब क्वेश्चन होगा तो आप याद रखिएगा, बड़ा माइनस छोटा माइनस 1 कर देंगे तो आपका आंसर निकलेगा। तो बड़ा सबसे क्या है इसमें ढूंढेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा अंक 16 माइनस 8 माइनस 1, 16 में से 8 को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 8, में से 1 को माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा, आंसर 7 हो जाएगा। ये क्वेश्चंस का प्रकार होगा। अगर दिशा समान होगी तो ही आप ऐसा करिएगा और आपका आंसर आएगा। अगर अपना विलेख प्रकार को देखेंगे इसमें तो ये तो बाएं से बाएं था, अगर क्वेश्चंस आपके दाएं से दाएं पूछने लगेगा तो दाएं से ही दाएं की बातें करेगा। मान लीजिए यहाँ पे दाया दाया लिख दे दोनों जगह पे, तो आप क्या करिएगा, दाएं से और दाएं से ये क्वेश्चन पूछना। तो दाएं से 5 अक्षर और दाएं से 17 अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस की मैं बातें कर रहा हूं तो आप यही काम करेंगे ना, बड़ा में से छोटा को घटाइएगा, में से 1 को घटा दीजिएगा। तो बड़ा कौन सा नंबर है, सबसे पहले आपका 17 है, तो 17 में से 5 में से 1, 17 में से 5 घटाएंगे तो 12 बनेगा और 12 में से 1 घटा देंगे क्या बच जाएगा 11। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाता है। तो ये चीजें हमेशा याद रखिएगा, यदि दिशा समान होगी तो ये कंडीशन अप्लाई करेंगे और आपका क्या बनेगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने मध्य प्रक्रिया से आपने देखा कुल कितने अक्षर होंगे, कुल कितने अक्षर से रिलेटेड आपने इस क्वेश्चंस को देखा भी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, मान लीजिए सपोज आप चेक करना चाहेंगे तो कैसे आपका आंसर आएगा। मान लीजिए आपको डाउट होगा कि नहीं इसको हम कैसे करेंगे, चेक करके दिखाइएगा। तो देखिएगा, पहले सबसे पहले आप क्या करिएगा कि दाएं से 17 अक्षर आप लीजिएगा। दाएं से मुझे कितना अक्षर लेना है, दाएं से 17 अक्षर। तो दाएं से 17 अक्षर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो गए। फिर दाएं से 5 अक्षर, 1 2 3 4 5 के बीच में कुल कितने अक्षर हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुल कितने अक्षर हो जा रहे हैं, 11 अक्षर हो जा रहे हैं। तो इसी तरह से आपको इसको काउंट करना है और आंसर देना है। तो जब फिलहाल आप ऐसे ना ध्यान दीजिएगा कि फिगर हमें नहीं देखना है, बस हमें ये ध्यान देना है कि बड़े में से छोटे को घटा देना है। जो भी आंसर आ रहा है बड़े में से छोटे को घटाइएगा, उसके बाद 1 और घटा दीजिएगा और आपका आंसर मिलेगा। तो इस तरह से आपने देखा इस चीज को, कुल कितने अक्षर होंगे। अगर आगे क्वेश्चन आपसे पूछने लगेगा कौन सा अक्षर होगा, क्या पूछेगा आपसे क्वेश्चंस में, कौन सा अक्षर होगा। तो कौन सा अक्षर होगा तो कैसे करिएगा, कौन सा अक्षर होगा। तो कौन सा अक्षर जब आपसे क्वेश्चंस में पूछने लगेगा, जैसे मान लीजिए बाएं से 5 अक्षर और दाएं से 4 अक्षर के ठीक बीचों बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो जब ऐसे क्वेश्चंस बनता है तो याद रखेंगे आप लोग कि नोट के रूप में आप लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम राइट यानी दाएं को बाएं में परिवर्तित करते हैं
फिर बाएं प्लस बाएं बटा 2 आंसर देते हैं। बात समझ में आ गई? ये कंडीशन आपको करना है बस। सर्वप्रथम दाएं को बाएं में परिवर्तित करेंगे, फिर बाएं और बाएं को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये कंडीशन आप इस चीज को याद रखिएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5 अक्षर और दाएं से 5 अक्षर और दाएं से 13 अक्षर के, 13 नहीं, इसको आप दूसरा अक्षर ले लीजिएगा, 12 अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, ये क्वेश्चन अगर आपसे क्वेश्चंस पूछ देता है तो कौन सा अक्षर होगा तो याद रखिएगा। तो हमने क्या बोला कि जब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो यानी यहाँ पे लेफ्ट कितना है 12, लेफ्ट 5 है और दाएं से कितना है ये 12। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लेफ्ट को किस में, राइट में चेंज करना है। तो लेफ्ट को राइट में हम चेंज कर लें, तो यहाँ पे लेफ्ट 5 और लेफ्ट को राइट, यानी राइट है ना, ये राइट को हमको किस में करना है, कन्वर्ट लेफ्ट में। तो जब लेफ्ट में हम कन्वर्ट करते हैं तो आपको रूल याद होगा, 27 में से माइनस करते हैं। तो 27 में से इस 12 को माइनस करेंगे तो 27 माइनस 12, तो 27 माइनस 12 करेंगे कितना मिलेगा 15। इस 15 को आपको यल के रूप में 15 मिलेगा। उसके बाद क्या मैंने रूल लिखा है, लेफ्ट और लेफ्ट दोनों को क्या करिएगा, बाएं और बाएं को जोड़ लीजिएगा। तो 15 और 5 मिल करके 20 बटा में 2 यहाँ पे 10, तो 10 आया। 10वां अक्षर क्या होता है आपका, जे होता है, यही आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझ गए होंगे कि जब ऐसे अगर क्वेश्चंस पूछता है तो लेफ्ट और राइट, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाने लगता है तो राइट जो आपके साथ इस यानी कौन सा अक्षर वाले में आएगा, तो राइट को आप इसमें कन्वर्ट कर लीजिएगा लेफ्ट में। उसके बाद लेफ्ट और लेफ्ट दोनों को क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। लेफ्ट और लेफ्ट 5, इसको आपने कन्वर्ट किया 15 और 5 मिलकर के 20 हो गया। 20 में 2 से भाग दिया आपने 10, 10वां अक्षर क्या होता है आपका, जे होता है इंग्लिश अल्फाबेट में। तो इस चीज को आप चाहें तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि कैसे हमारा आंसर ये आएगा। तो हम लोग काउंट कर लेते हैं। बाएं से 5 अक्षर कौन सा होगा आपका, ई होगा ये। और दाएं से 12 अक्षर दे दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 अक्षर ये होगा। के बीच में ठीक बीचों बीच में कौन सा अक्षर होगा, ठीक बीचों बीच की बातें कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर है। तो आप देखेंगे 9 अक्षर है तो इधर कितने अक्षर हो जाएंगे, इधर 4 अक्षर और इधर 4 अक्षर, बीच में कितना कौन सा अक्षर बच गया, जे बच गया ना। यही आपका क्या बनेगा, ठीक बीचों बीच वाला अक्षर बनेगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस अगर आपसे पूछ देगा क्वेश्चंस में एग्जाम में, तो आप ये तरीका फॉलो करिएगा और आप आंसर देंगे। तो ऐसे जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चंस कभी नहीं गलत होगा। क्या करिएगा, लेफ्ट रहेगा तो उसको रहने दीजिएगा, राइट रहेगा तो उस राइट को आप क्या करिएगा, लेफ्ट में चेंज करिएगा। किससे, 27 में से माइनस करके। 27 से जब आप माइनस करेंगे तो आपका वैल्यू लेफ्ट के रूप में हो जाएगा। उसके बाद लेफ्ट और लेफ्ट यानी बाएं और बाएं दोनों को क्या करिएगा, जोड़ लीजिएगा और 2 से भाग दे दीजिएगा। जो भागफल जितनी बार भाग जाएगी वही आपका क्या होगा, आंसर आएगा। तो इस तरह से आपने इसको देखा। तो अगर इसमें एक और क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे आपसे किसी भी संख्या के से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस पूछने लगेगा
तो आप ऐसे देख लीजिएगा, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बाएं से 8 अक्षर और दाएं से 16 अक्षर के ठीक बीचों बीच ऐसा कौन सा अक्षर युग्म होगा, यानी कि ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर युग्म होगा, ये क्वेश्चन से आपसे पूछ देगा। तो क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे जब क्वेश्चन पूछने लगता है तो आप यहाँ पे हम क्या करना है, लेफ्ट 8 है और राइट कितना है 16। तो रूल के अकॉर्डिंग यह तो अपने आप ही सेम रहेगा ना। अब 16 को हमें किस में कन्वर्ट करना है, 16 को लेफ्ट में चेंज करना है, तो यल के लिए क्या हो जाएगा 27 माइनस 16। अब 16 को आप 27 में से क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। 27 में से इसको आपने घटाया तो कितना बचेगा 11 होगा, यानी यल 11 और ये यल 8 हो गया। 11 और 8 ये मिल करके कितना हो जाएगा आपका, दोनों का सम, यानी 8 प्लस 11 जोड़ेंगे कितना हो गया 19। अब रूल के अकॉर्डिंग आप क्या कह रहे हैं, 8 और 11 को जोड़ करके 19, और रूल के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं 2 से भाग दे रहे हैं। 2 से अब जब आप इसमें भाग देंगे तो 2 से जब इसमें भाग आप दे रहे होंगे तो 2 9 18, 9 बार जाएगा और 2 बचे 10, यानी कि 9.5 आएगा। अब ये जब 9.5 आया तो आप जानते होंगे अंग्रेजी वर्णमाला में 9 का मतलब होता है क्या है, 9 का मतलब क्या होता है, 9वें स्थान पे, अंग्रेजी वर्णमाला में 9वें स्थान पे क्या होता है जी, आप देखेंगे 10वें स्थान पे आपका जे होता है, तो 9वें स्थान पे आपका क्या होता है आई होता है, तो आई हो जाएगा 9वें के लिए। अब ये दशमलव जब लग जाता है तो इसका मतलब अब जे तक यहाँ तो खत्म, आई तो खत्म होंगे, अगला अक्षर आपका क्या बन सकता है जे, तो आपका अगला अक्षर क्या हो जाएगा जे। तो अक्षर युग्म के रूप में अक्षर का जोड़ा के रूप में क्या बनेगा आई और जे, आपका आंसर के रूप में दे देगा। बात समझ में आ गई होगी। तो जब ऐसे क्वेश्चंस पूछने लगता है तो आप यही कंडीशंस अप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या होता है, बनने लगता है। तो याद रखिएगा मैंने क्या बोला कि बाएं से 8 अक्षर और दाएं से 16 के अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर युग्म होगा। अक्षर युग्म मतलब पेयर, जिसके साथ पेयर होता है, 2 संख्याओं का जोड़ा होता है। तो आपने देखा यल 8 और राइट से देखा आपने 16, तो 16 को किस में कन्वर्ट कर लेना है आपको, लेफ्ट में। तो 27 में से 16 को आपने माइनस किया, 27 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 11 और 8 दोनों यल ले लें, यल और यल, यानी 8 और 11 को जोड़ा गया 19 में आपने रूल के अकॉर्डिंग क्या किया, 2 से भाग दिया, 9.5 बार भाग गया। 9वां अक्षर क्या होती है आई होती है, और 10वां अक्षर आपका क्या होता है जे होता है। इस चीज को आप चाहें तो इस चीज पे चेक कर सकते हैं, चेक करेंगे तो आपका आंसर ऐसे ही आएगा। चेक कर लेते हैं, चलिए हम लोग बाएं से 8 अक्षर, बाएं से 8वां अक्षर आपका क्या होता है यच होता है, और दाएं से 16वां अक्षर, दाएं से हम 16 अक्षर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 के ठीक बीचों बीच इन दोनों अक्षर, ये कौन से अक्षर दो आ रहे हैं आपके आई और जे आ रहे हैं, रूल के अकॉर्डिंग ये भी आ रहे हैं। तो ठीक बीचों बीच आपके 2 ही अक्षर आ रहे हैं, तो आपका आंसर क्या हुआ 9.5 होगा। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा, ये कंडीशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछ लेता है, यदि दिशा समान क्या हो, यदि दिशा समान, तो यदि दिशा समान भी हो तो क्या करेंगे, यदि दिशा समान हो तो क्या करिएगा, जो भी रहेगा सेम वही काम करेंगे। अगर बाएं से बोल देगा 5 और बाएं से 4 बोल देगा तो दोनों कंडीशंस को क्या करिएगा, जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिएगा। अगर बोल देगा क्वेश्चंस में बाएं से 5 अक्षर
और दाहिने से बाएं से 5 अक्षर और बाएं से 7 अक्षर के ठीक बीचों बीच कुल कितने अक्षर होंगे, कुल कौन सा अक्षर होगा, ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, कुल कितने नहीं कौन सा अक्षर का क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन बोल देगा बाएं से 5 अक्षर और बाएं से 7 अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। तो कौन सा अक्षर होगा, जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चंस करेगा तो लेफ्ट और लेफ्ट दोनों को क्या करिएगा, जोड़िएगा। तो 5 और 7 मिलकर के 12 में 2 से भाग दीजिए, 2 छक्के 12, 6 गया भाग। तो ठीक बीचों बीच वो कौन सा अक्षर होगा, तो छठवां अक्षर क्या होता है आपका, यह होता है आंसर। देख लीजिएगा, चेक करिएगा। तो बाएं से 5 अक्षर ये होगा और दाएं से 7 अक्षर, तो बाएं से 5 अक्षर और बाएं से 7 अक्षर। तो फिर बाएं से 7 अक्षर तो आप मान लीजिए चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर ये होगा। फिर बाएं से 5 अक्षर 1 2 3 4 5 कि ठीक बीचों बीच में कौन सा अक्षर आ रहा है, एफ ही आ रहा है ना। ये कंडीशन हमेशा याद रखिएगा, जब आपकी दिशा समान होगी तो यल अगर रहेगा लेफ्ट और लेफ्ट तो ही आप क्या करिएगा, जोड़ करके और भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो जैसे लेफ्ट और लेफ्ट था, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दिया गया, आंसर आ गया। मान लीजिए आपसे क्वेश्चंस बोल देगा बाएं से 8 अक्षर और बाएं से 5 अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर युग्म होगा, ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर युग्म होगा। तो जब अक्षर युग्म की बातें करने लगा है तो आप क्या करिएगा, लेफ्ट और लेफ्ट दोनों को जोड़िएगा। तो यार कितना हो गया, 8 और 5 13 में 2 से भाग दीजिएगा, कितनी बार भाग जाएगा, 6.5 6.5। तो 6.5 गया तो छठवां अक्षर आपका क्या होता है, यफ। और उसके बाद यफ के बाद क्या बन जाएगा, जी। तो ये कंडीशन आपका अक्षर युग्म के रूप में हो जाएगा आंसर। जैसे आप जब भी ऐसा क्वेश्चंस बोलेगा तो आप ये कंडीशन हमेशा आगे करेंगे तो आपका आंसर क्या बनेगा, सेम बनेगा। तो ये हमेशा सिचुएशन याद रखिएगा, जब बाएं और बाएं रहेगा तो बाएं और बाएं को क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। बाएं और बाएं को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे और 2 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो यही कंडीशन, यदि दिशा समान रहेगी तो ये कंडीशन हमेशा करिएगा। यदि दिशा समान रहेगी तो लेफ्ट और लेफ्ट रहेंगे तो दोनों को क्या करिएगा, जोड़ लीजिएगा और 2 से भाग दे दीजिएगा। आपका अक्षर युग्म पूछेगा या फिर अक्षर पूछेगा कौन सा अक्षर होगा तो भी आपका आंसर निकलेगा। यदि मान लीजिए क्वेश्चंस में बोल दिया गया कि दाएं से 5 अक्षर और दाएं से 4 अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, इस 4 को हटा लेते हैं, 8 ले लेते हैं, कि ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। तो ये जब कंडीशंस बनती है तो आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे जब होते हैं तो इनको हमें किसमें कन्वर्ट करना होगा, पहले लेफ्ट में चेंज करना होगा। किसमें, लेफ्ट में। तो राइट 5 को यानी कि दाएं से 5 को लेफ्ट में चेंज करिएगा और दाएं से 8 को लेफ्ट में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे कंडीशंस कैसे हम लोग चेंज करते हैं, 27 में से 5 को घटा दीजिएगा, फिर 27 में से इस 8 को घटा दीजिएगा। 27 में से 5 को घटाएंगे क्या बचेगा, 22 यल के रूप में आ जाएगा। और 27 में से 8 को घटा दीजिएगा तो आपका बनेगा 19, यल 19 बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट और राइट दोनों को क्या कर लेते हैं हम लोग, जोड़ लेते हैं। तो लेफ्ट और राइट यहाँ पे दोनों को जोड़िएगा, लेफ्ट राइट नहीं, लेफ्ट और लेफ्ट, यल प्लस यल बटा में 2 करेंगे तो 22 प्लस 19 बटा में 2, 9 2 11, 2 1 3 1 4 बटा में 2। अब इससे आप इसमें भाग दीजिएगा तो कितनी बार भाग जाएगा, 20.5 बार भाग जाएगी, यानी कि 20.5 बार भाग जाएगी। और 20.5 का मतलब ये किस रूप में बना रहा है, पेयर के रूप में बना रहा है ना क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया होता
कि दाहिने से 5 अक्षर और दाहिने से 8 अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर युग्म होगा। तो अक्षर युग्म किस रूप में मिलेगा, यस का, यानी कि 20 स्थान पर 20वें का वैल्यू क्या होता है, टी होता है। और अक्षर युग्म टी एकदम एग्जैक्ट वैल्यू बनी है टी, और इसके आगे बढ़ते क्रम में जाएंगे तो टी यू, तो अक्षर युग्म क्या बनेगा, टी यू बनेगा। तो इस क्वेश्चंस को आप ऐसे इसको थोड़ा सा हम चेक करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चंस को चलिए हम लोग चेक करते हैं। दाहिने से 5 अक्षर ले लेता हूँ, तो दाहिने से 5 अक्षर 1 2 3 4 5, और दाहिने से 8 अक्षर और ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होगा कि ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर युग्म बन रहा है, टी और यू बन रहा है, यही क्या हो जाते हैं, आपके आंसर हो जाते हैं। ये चीजें हमेशा याद रखेंगे कि जब आपका दायां भी दे देगा बायां भी दे देगा तो यही कंडीशंस आप यूज करिएगा। तो राइट और लेफ्ट को ही आप क्या करिएगा, ऐसे दे सकते हैं, यानी लेफ्ट में चेंज करेंगे राइट को, उसके बाद 2 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। चाहे तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 27 जो भी वैल्यू आपको मिलेगी 27 माइनस राइट प्लस राइट बटा में 2, भाग दे देंगे, आंसर आएगा तब भी। जैसे 27 माइनस राइट कितना है, राइट आपका कितना था, 5 और 8, 5 और 8, 5 प्लस 8 जोड़ लेंगे बटा में 2, 27 माइनस 13 में इसके भाग दे देंगे, तो 13 में जब भाग देंगे तो 6.5, इसमें से 6.5 माइनस करेंगे तो 20.5 हो जाएगा। और 20.5 का मतलब क्या होता है जी, तो 20.5 आपको मिलेगा, तो यहाँ पे आपका 20 के स्थान पे क्या होता है, टी और यू, टी यू आपको आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो ये कंडीशंस आप इससे भी कर सकते हैं। राइट जब भी राइट और राइट में वैल्यू रहेगी तो चाहे तो आप लेफ्ट में यहाँ तक ना चेंज करें, ये भी आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 27 में से क्या करिएगा, उनके यानी कि राइट और राइट के योग में 2 से भाग दे करके जो वैल्यू आपको प्राप्त होगी उसी को 27 में से घटा दीजिएगा, वो भी आपका क्या करेगा, आंसर डायरेक्ट देगा। तो इस प्रकार से आपने आज मध्य प्रक्रिया से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन रहे थे आपने इसको सीखा है, और आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगेगी और एक भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कभी छूटेंगे नहीं। तो अगली की क्लास, अगली जो भी इसमें अभी क्लास बचेंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।